ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों नवरात्रि में व्रत के पारण को लेकर, व्रत खोलने के समय और दिन को लेकर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि हमें व्रत किस दिन खोलना चाहिए। नवरात्रि का व्रत अगर हम 9 दिनों का व्रत करते हैं तो किस दिन व्रत खोलें, किस समय व्रत खोलें और क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, और क्या अष्टमी और नवमी को हम व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत खोलने के नियम क्या हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत सारे संशय हैं आप लोगों के मन में, तो सभी प्रकार के संशय का आज की वीडियो में आपको समाधान मिल जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगे अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों बात करें पारण के बारे में, नवरात्रि के पारण के बारे में। दोस्तों व्रत में पारण का बहुत अधिक महत्व होता है। कोई भी आप व्रत करते हो, चाहे आप एकादशी कर रहे हो या कोई दिन वार का भी व्रत आप कर रहे हैं, तो पारण करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हम पारण ठीक से करते हैं तो व्रत का हमें संपूर्ण लाभ भी प्राप्त होता है। तो जैसे कि नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में कुछ लोग सिर्फ पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत करते हैं, यानी कि प्रतिपदा तिथि पर और अष्टमी तिथि का व्रत करके नवमी के दिन वो कन्या पूजन हवन इत्यादि करके फिर पारण कर लेते हैं। कुछ भक्त सिर्फ पहले दिन यानी प्रतिपदा को और सप्तमी को व्रत करके अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि कई जगहों पर अष्टमी के दिन ही पूजन किया जाता है। तो अष्टमी के दिन वो पूजन करते हैं, इसके लिए वो सप्तमी को व्रत करते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन इत्यादि करने के बाद वो व्रत का पारण कर लेते हैं। इसके अलावा कई लोग जो नवरात्रि पूरा भी रखते हैं, तो कई जगहों पर इस तरह का होता है कि सप्तमी तक वो व्रत करते हैं, अष्टमी को वो कन्या पूजन कर लेते हैं, व्रत भी खोल लेते हैं, या फिर अष्टमी तक व्रत करते हैं और नवमी को कन्या पूजन के बाद वो व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं और इसी तरह के नियम हर जगह लगभग है। कई जगह अष्टमी को, कई जगह नवमी को व्रत खोला जाता है, जो कि ठीक है। अगर आपके घर में इस तरह की परंपरा है, इस तरह के रीति रिवाज है, आप इस अष्टमी को या नवमी को व्रत खोलते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नियम की बात करें, नवरात्रि की बात करें, तो नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, जब हम माँ के 9 स्वरूपों की हर रोज आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो नवरात्रि 9 दिनों की संपूर्ण मानी जाती है, और जो लोग संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का लाभ लेना चाहते हैं वो नवमी तिथि तक व्रत करते हैं और नवमी तिथि के समापन के बाद ही पारण करते हैं। तो इस बार जो नवमी की तिथि है वो मैं आपको बताऊं, नवमी तिथि समाप्त हो रही है शाम को 6:52 पर 14 अक्टूबर के दिन, यानी गुरुवार के दिन। तो गुरुवार के दिन नवमी तिथि शाम को समाप्त हो रही है, यानी कि ये सूर्यास्त हो जाएगा तब ये तिथि समाप्त हो रही है। अब सूर्यास्त के बाद पारण करने का कोई अर्थ नहीं, कोई नियम नहीं होता है। हमेशा जब पारण किया जाता है तो सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें दशमी प्राप्त हो रही है शुक्रवार के दिन 15 अक्टूबर को। तो अगर आप नवमी का पूरा व्रत, 9 दिनों का पूर्ण व्रत का लाभ लेना चाहते हैं, नवरात्रि के आपने पूरे व्रत धारण किए हैं, तो आपको नियम के अनुसार दशमी तिथि पर पारण करना चाहिए, यानी शुक्रवार के दिन पारण करना चाहिए। तो अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि नवमी पर जब हम प्रातः काल में कन्या पूजन कर लेंगे, यानी गुरुवार के दिन हम कन्या पूजन कर लेंगे, तो हम पारण दशमी पर करें, क्या ये ठीक रहेगा? कन्या पूजन के बाद कई लोगों को लगता है कि व्रत समाप्त हो गया, अब हमें भी पारण कर लेना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि में हमें हर रोज कन्या पूजन करना चाहिए। नियम के अनुसार प्रतिदिन कन्या पूजन का विधान है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार अष्टमी और नवमी पर ही सिर्फ कन्या पूजन करते हैं। तो जो लोग प्रतिदिन कन्या पूजन, जैसा कि देवी भागवत में बताया गया है कि प्रतिदिन कन्या पूजन करें, तो क्या वो लोग व्रत धारण नहीं करते? नियम कहता है कि जब आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो आप हर रोज एक कन्या का पूजन करें। तो व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है कन्या के पूजन से। व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब आप नवमी तिथि को पूर्ण करने के बाद दशमी तिथि में पारण करते हैं। तो आप कन्या पूजन कर लीजिए प्रातःकाल गुरुवार के दिन 14 अक्टूबर को, और इसके बाद आप शाम को 6:52 पर तिथि प्रारंभ समाप्त हो रही है गुरुवार के दिन। तो अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद फिर आप माँ की पूजा आराधना कीजिए, कलश विसर्जन कीजिए, क्योंकि कलश विसर्जन भी हम दशमी तिथि को ही करेंगे, यानी कि शुक्रवार के दिन 15 अक्टूबर के दिन। तो कलश विसर्जन कीजिए, माँ की पूजा के बाद आरती करने के बाद माँ को भोग अर्पित कीजिए,
जो भी माँ को भोग आप अर्पित करना चाहते हैं। जैसे कि नवमी पर आपने काले चने अर्पित किए माँ को, हलवा और पूरी अर्पित की, या अष्टमी को इस प्रकार से माँ को भोग लगाया है। तो दशमी तिथि पर जब आप पारण करना चाहते हैं तो कुछ भी फल स्वरूप माँ को भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, या कुछ मीठा बनाकर भोग लगा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी उपलब्धता हो। भोग इत्यादि लगाने के बाद, पूजा संपूर्ण करने के बाद, आप चौकी और कलश को हिलाने के बाद और उसके बाद आप चाहे तो पारण कर सकते हैं। अब पारण में क्या करें, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न है कि क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी व्रत, ना सिर्फ नवरात्रि बल्कि हम सोमवार, मंगलवार इत्यादि के भी व्रत करते हैं, तो जो भोग प्रसाद हम भगवान को अर्पित करते हैं, सर्वप्रथम हमें भगवान का प्रसाद खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। तो माता रानी को जो भी हमने भोग स्वरूप में अर्पित किया है, चाहे आप पूरी हलवा अर्पित करते हैं या फिर आप फल का भोग लगाते हैं, कुछ भी जो माँ को आपने भोग स्वरूप अर्पित किया है, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको उस प्रसाद में से खाना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सात्विक शुद्ध बना हुआ भोजन खा सकते हैं। नवरात्रि का या किसी भी व्रत के पारण में लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए, उसके बाद आप माँ को प्रणाम करके और इसके साथ ही माँ की कृपा से आपका व्रत संपूर्ण हुआ है, इसके लिए माँ से प्रार्थना करके और उसके बाद आपको पारण करना चाहिए। और 15 अक्टूबर के दिन पारण का जो समय शुरू होता है 6:30 बजे के बाद, यानी सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं, कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर। अब कुछ लोगों के प्रश्न होंगे कि अगर वो अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोल लेते हैं तो क्या ये गलत होता है। देखिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपके परिवार में ऐसा होता है, ऐसा रीति रिवाज है कि आप अष्टमी के दिन पूजन करके और फिर पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। या नवमी के दिन पारण करते हैं तो भी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नवरात्रि में हर परिवार की अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उसी हिसाब से नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे लोकाचार होता है, जैसे कि अपने परिवार के रीति रिवाज होते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा शास्त्रीय नियम की अगर बात करें तो नवरात्रि में नौमी तिथि तक हमें व्रत धारण करना चाहिए। अगर हम 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं तो नौमी तिथि तक व्रत करें, दशमी में ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो ये एक संपूर्ण जानकारी है जो आपको दी है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, आपके सभी संशय दूर भी हो जाएंगे और माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। ये नवरात्रि आपके लिए बहुत सारी शुभता लेकर आए। माँ भगवती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी।